हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल चाल है भाई सभी के? जल्दी से मुझे बताएंगे और जुड़ेंगे। और आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। परसेंटेज हमने बहुत डीप में पढ़ा। 8 क्लासेस हमने परसेंटेज की करी और मोस्टली हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए आपको। एक आध क्वेश्चन इक्का दुक्का देखो रह जाता है क्या कि वो टाइप नहीं होता है, वो सवाल होता है। और वो आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, ठीक है। और बाकी तो नए नए सवाल मैं प्रैक्टिस सेट में लाता ही हूँ। जो 8 बजे प्रैक्टिस सेट होता है, नए नए सवाल वहां पर आपको देखने को मिलते हैं पीछे के रिवीजन के, तो वहां से आप कवर कर रहे हो। और तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने परसेंटेज में कराए आपको। हालांकि टीचर चेंज हुआ, अंकित सर गए, मैं आया, तो आपको चेंज होने में, आपको एडेप्ट होने में थोड़ा सा समय लगा, 2-3 क्लास का समय लगा। होता है, नया चेहरा आता है, नई स्पीड, नए तरीके, तो एडेप्ट होने में थोड़ा सा आपको लगता है कि यार एडजस्ट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने अपना 100% दे रहा हूँ, आप लोग भी एडजस्ट कर रहे हो, तो अब धीरे 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 आप मेरी स्पीड को मेंटेन कर लोगे। और स्पीड तो मैं आपके हिसाब से ही चलूंगा, उसकी तो परेशानी है ही नहीं। और नया चैप्टर है बच्चे, नए चैप्टर में अगर हम पहली क्लास मिस कर देते हैं तो फिर बाकी क्लासों में हमें बहुत दिक्कत होती है समझने में। तो बेहतर है कि पहली क्लास को आप ढंग से लो। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि फॉर्मूला हम बहुत कम यूज करेंगे किसी भी चैप्टर में। अब सबसे ज्यादा फॉर्मूले की अगर मैं आपसे बात करूं, तो सबसे ज्यादा फॉर्मूले आपको प्रॉफिट लॉस में देखने को मिलेंगे। भाई लाभ का अलग फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत का अलग फॉर्मूला, लॉस का अलग फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज का अलग फॉर्मूला, है ना। तो मतलब बहुत सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे कि ये बटे ये। लेकिन होता क्या है कि हमें कभी फील नहीं आती है कि यार हमने ये कर दिया है, फॉर्मूला रख दिया हमने, लेकिन ये चीज आई कैसे। 70 से 80% लोगों को पता ही नहीं होता है कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ बटे क्रिया मूल्य गुणा 100 ही क्यों होता है। पता है क्या किसी को? 70% लोगों को नहीं पता है कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हानि बटे क्रिया मूल्य गुणा 100 ही क्यों होता है। बट्टा का फॉर्मूला बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100 ही क्यों होता है, नहीं पता। और जब तक हमें नहीं पता होता है, हमारा दायरा लिमिटेड होता है। आप समझिए बच्चे मेरी बात को, कि जब तक हमें किसी चीज की डीप नॉलेज नहीं होती है, हमारा जो रेंज है, हमारा जो दायरा है, वो लिमिटेड रहेगा। लिमिटेड मतलब कि जितना सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे, हम केवल वहीं घूमते रहेंगे। अगर उनमें से एग्जाम में कुछ आ गया तो केवल हम उन्हीं को ही कर पाएंगे, अगर उनसे बाहर कुछ आ गया तो हम उन्हें नहीं कर पाते हैं। और ये प्रॉब्लम आती है। मैं थ्योरेटिकल नहीं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं इन बातों को, कि अगर हम चीजों को लिमिटेड रखेंगे और अपने आप को डेवलप करने की नहीं सोचेंगे, अपने आप को एक्सपेंड करने की नहीं सोचेंगे, एक्सपेंड यानी कि हर तरह के बारे में नहीं सोचेंगे कि यार इस तरह से भी ये चीजें हो सकती है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। जब तक ये चीजें हमारे दिमाग में बच्चे नहीं आएंगी, हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। जो स्थिति हमारी अब से 2 साल पहले थी, वही स्थिति आज रहेगी और वही स्थिति आने वाले 2 साल बाद रहेगी। तो समय के साथ तो यार सब बदलते हैं। आपको भी अपने आप को एक्सपेंड करना होगा, अपने आप को डेवलप करना होगा। तो यही चीजें हैं जो आपको डेवलप करेंगी, कि नया सोचना कि यार ये और जल्दी कैसे हो सकता है, और जल्दी कैसे हो सकता है। ये चीज़ तो मुझसे आती है, ये भी मैं अपने आप में अगर ले आऊं तो ये भी डेवलप कर लूंगा। तो गुड मॉर्निंग सभी को। जुट जाइए एक बार सभी लोग, और फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट लॉस बच्चे बहुत ज़्यादा, मैं ये कर रहा हूँ डीप में जाके मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ आई कैसे है, वो चीज़ आई कैसे है। हालांकि परसेंटेज भी मैंने बहुत डीप में समझाया था, लेकिन क्लास के शुरू में हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होगी कि इतना डीप पढ़ने की। जितना डीप मैं परसेंटेज में आपको लेकर गया था कि परसेंट को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न से ही ऊपर वाली संख्या जुड़ती है, घटती है। तो प्रॉफिट लॉस में भी आपको मैं उतने ही डीप में लेकर जाऊंगा। और एक भी फॉर्मूला पूरे प्रॉफिट लॉस में, केवल एक फॉर्मूला या एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे पूरे प्रॉफिट लॉस चैप्टर में, केवल एक फॉर्मूला। और उसकी भी शायद नीड ना पड़ेगी, मतलब पड़ेगी लेकिन जरूरत नहीं। अगर आप नहीं करना चाहो तो दूसरा मेथड से भी हो जाएगा। हम्म। दिखाना क्या कह रहा है बच्चा ऊपर थोड़ा सा, ये स्पीड लाओ और ऑर्डर वाइज पढ़ाओ। एंड सर स्पीड लाओ और अरे एक ही बार बोल देते भाई, 2-3 बार आपने रिपीट की हुई है। मुझे लगा 2-3 लाइन लिखी हुई है, पता नहीं कितना क्यों परेशान है बच्चा। हाँ, पेन नहीं है ब्रदर, देखना यहीं पे होगा। चलिए, अब तक पेन आता है।
मैं भाई यार बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अंकित सर बेस्ट पढ़ाते हैं आपसे बेस्ट। भाई मैं मानता हूँ यार, मैं मानता हूँ, इवन मेरे आइडल हैं वो खुद, मैं मानता हूँ यार, मैं कम मना कर रहा हूँ भाई, वो बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं यार। लेकिन कंपटीशन हमारे बीच में थोड़ी है बच्चे, कंपटीशन तो आप कर रहे हो, कंपटीशन तो आपका एग्जाम तो आपको देना है ना, तो आपको तो कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, है ना। और कंपैरिजन तो है भी नहीं भाई, हम लोग अलग अलग चैनल पे थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि अंकित सर दूसरे चैनल पे पढ़ा रहे हैं, मैं दूसरे चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, तो कंपैरिजन एक चीज का बनता है तुलना के वहां ये हो। अरे हम एक ही चैनल पे पढ़ा रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो ये आप अगर बात करोगे तो ये आपको शोभा नहीं देती है मेरे हिसाब से, है ना बच्चे। तो आप समझदार हो बाकी। ये साइलेंट कर दे मेरा फोन साइड में से। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। मैं कुछ यहां पर टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं, है ना, मैं कुछ यहां पर टर्मिनोलॉजीज लिख रहा हूं और उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो हम पूरे प्रॉफिट लॉस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। दूसरी बात, मैंने प्रॉफिट लॉस को दो भागों में बांटा है, ठीक है, स्पीड स्लो। मैंने प्रॉफिट लॉस को दो भागों में बांटा है, एक तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूंगा, मैं डिस्काउंट का कोई जिक्र नहीं करूंगा। डिस्काउंट को मैंने अलग रखा हुआ है, बट्टे चैप्टर को मैंने अलग रखा हुआ है। जब मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, केवल हम पूरा प्रॉफिट लॉस में घुसेंगे, पूरा प्रॉफिट लॉस, क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, क्यों होती है, किस पर होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज यहां पर लिख रहा हूं बच्चे, आप सभी लोग मुझे डेफिनेशन बताते रहेंगे जिनको पता है उनकी, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर कॉस्ट प्राइस, और इसको हम पूरे चैप्टर में लिखेंगे सीपी, इसको हम पूरे चैप्टर में लिखेंगे सीपी। सबसे पहले आता है क्रिय मूल्य, उसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, और जो हम डिनोट करेंगे, इतने बड़े नहीं लिखेंगे हम, हर बार हम सीपी लिखेंगे, आप भी सीपी की ही आदत डालेंगे, सीपी लिखेंगे। दूसरा आता है आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, और इसको हम पूरे चैप्टर में डिनोट करेंगे किससे, एसपी से, ठीक है। तीसरा आता है आपका लाभ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉफिट, और इसको हम पूरे चैप्टर में डिनोट करेंगे किससे, पी से, ठीक है, सीपी नहीं पी, केवल पी से इसको डिनोट करेंगे। चौथा आता है आपका हानि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे क्या, लॉस, और इसको हम डिनोट करेंगे एल से। पांचवा क्या आता है आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि बट्टा, छूट भी इनको बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। एक और आता है रिबेट, भी इसको बोला जाता है, ठीक है, या फिर डी से हम इसको डिनोट करेंगे। फिर छठा आता है आपका अंकित मूल्य, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे ये होते क्या है, अंकित मूल्य, और आज आप बहुत कुछ नया सीख कर जाएंगे। इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। बच्चे मैं उस बच्चे के हिसाब से चल रहा हूं जो जिसने अभी तैयारी शुरू की है, इसीलिए मैंने ये सारी टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, है ना। इसको मैं एमपी बोलूंगा, मार्केट प्राइस। तो ये अब नोट डाउन करिए आप इसको, है ना, मेरे साथ आपने नोट डाउन इनको किया होगा। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम पूरे चैप्टर्स में यूज करेंगे। चलिए ठीक है, तो यहां पर क्या है, क्रिय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, लाभ, प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, है ना, प्रॉफिट जिसको बोला जाता है, प्रॉफिट, हानि, लॉस, पट्टा, इसको छूट भी बोलते हैं, डिस्काउंट या रिबेट कुछ भी बोल देगा वो, और डी अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस यानी कि एमपी से हम डिनोट करेंगे। अब जो ये दो नीचे की चीज है, इनका डिस्कशन हम करेंगे बाद में, इनका डिस्कशन करेंगे हम बाद में जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे डिस्काउंट। तो इन दोनों चीजों का ये मैंने अलग ही चैप्टर बना दिया है,
ठीक है, डिस्काउंट चैप्टर अलग बना दिया है। फिलहाल जो हम डिस्कस करेंगे, हम केवल इन 4 पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सवाल बनेगा इन्हीं चारों का बनेगा भाई। प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर होता है उसमें जो सवाल बनेगा केवल इन 4 पार्ट से बनेगा, और इन्हीं को हम इतने डीप में पढ़ेंगे कि किसी भी तरह का सवाल बन जाएगा, हमसे नहीं छूटेगा, है ना। तो इन चीजों को हम डीप में पढ़ेंगे, इनका हम डिस्कशन जब करेंगे जब हम डिस्काउंट पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं किरीय मूल्य पर। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किरीय मूल्य पर, तो बच्चे किरीय मूल्य क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? कोई भी मुझे बता दे कि किरीय मूल्य क्या होता है। किरीय मूल्य क्या होता है, कोई भी मुझे बता दे। किरीय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। आप मान लो दुकानदार हो, आप दुकानदार हो, इतना मोटा पेट निकला हुआ है आपका, भाई दुकानदार के नाम पे वही फील आते हो ना, इतना मोटा पेट निकला हुआ है, कुर्ता आपने पहना हुआ है, कुर्ता भी मतलब तंग है एडजस्ट होने में आपसे, एडजस्ट होने में कुर्ता भी तंग है आपसे। आप गए मार्केट, मार्केट गए आप कुछ चीज खरीदने, मान लो आपने 10 किलो चीनी खरीदनी है, तो मार्केट आप चीनी खरीदने गए बच्चे, वहां पर जाकर आपने चीज खरीदी, मान लो चीनी खरीदी या फिर कोई वस्तु आपने 500 रुपए की खरीदी, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु आपने 500 रुपए की खरीदी है, वो आपने रख ली अपने पास में, आप उसे लेकर आ गए अपनी दुकान पे। आप छोटे से दुकानदार हो, मार्केट से 500 रुपए की वस्तु खरीद कर लेकर आए, तो उस वस्तु के लिए, उस वस्तु के लिए जो आपने अपनी जेब से पैसा दिया, जो आपने अपनी जेब से पैसा दिया, वो उसका किरीय मूल्य, वो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। जो आपने अपनी जेब से पैसा दिया, जितना खर्चा आपकी जेब से हुआ, वो हमेशा वस्तु का क्या, कॉस्ट प्राइस होता है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जब मैं शुरू करने वाला हूं, ध्यान रखिए, मैंने कहा कि उस वस्तु को, ये किरीय मूल्य मैंने रख दिया इसका नाम, कि जो पैसा आपकी जेब से गया, उस वस्तु के लिए जो पैसा आपकी जेब से गया, वो क्या है, वो किरीय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। अब मान लो आप अपनी दुकान पर उसे लेकर आ गए, आप उसे अपनी दुकान पर लेकर आ गए, आपने उसे मान लो 2 अलग अलग रेट पे बेचा, एक बार तो आपने उसे 400 पे बेचा और एक बार आपने उसे 600 रुपए में बेचा, ये 2 अलग अलग रेट हो गए। तो जिस मूल्य पर आप बेचते हो, जिस मूल्य पर आप बेचते हो, वो उसका विक्रय मूल्य होता है, क्या, सेलिंग प्राइस। कोई वस्तु के लिए आपने अपनी जेब से पैसा दिया, वो तो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और जो आपने उसे बेचा वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा बात समझने वाली होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा बात जो समझने वाली होती है और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो यही 2 हैं, यही 2 हैं जिनमें सबसे ज्यादा हमें समझना होता है। भाई किरीय और विक्रय तो सबको पता है, किरीय यानी कि खरीदने वाला मूल्य और विक्रय यानी कि बेचने वाला मूल्य। तो आप छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख लो, किरीय यानी कि खरीदने वाला मूल्य, विक्रय यानी कि बेचने वाला मूल्य। अब जो जो सबसे ज्यादा हमें कंसंट्रेट होके पढ़ना है, वो ये 2 चीज हैं। हालांकि आपको लग रहा होगा सर ये तो इजी है, नहीं, यहीं पे आके प्रॉफिट लॉस चैप्टर अपने आप को एक्सपेंड करता है। इन 2 पॉइंट पे आकर ही प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि जो चैप्टर है ना, वो अपना विस्तार करता है सवालों में। आपको लग रहा होगा सर कैसे पढ़ेंगे वो, तो इन 2 चीजों को अगर हमने ढंग से पढ़ लिया तो सवाल फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हमने इन 2 चीजों को ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया क्या ये होते हैं, समझेंगे आप। 500 रुपए की आप उसे खरीद कर लाए थे, ठीक है, 500 रुपए की आप उसे खरीद कर लाए थे, आपने उसको 400 में बेच दिया, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस में मान के चलूंगा, ये आप भी इस चीज की आदत डाल लो कि किरीय मूल्य को सीपी बोलेंगे और सेलिंग प्राइस बोलेंगे विक्रय मूल्य को। ठीक है, मैंने सेलिंग प्राइस उसका 400 रुपए रख दिया, तो बच्चे आपको नुकसान हो गया, भाई आपको नुकसान हो गया। आप उसे 500 रुपए में खरीद कर लाए थे, 400 में बेच दिया। मैंने आपसे पूछा भाई क्या हुआ, आपने कहा भाई नुकसान हो गया।
कितने का नुकसान हो गया? आप कहेंगे भाई 100 रुपए का नुकसान हो गया। आपने 100 रुपए का नुकसान कैसे कहा? मुझे एक बात बताओ, आपने जो कहा कि 100 रुपए का नुकसान हो गया, ये कौन से मूल्य को देखकर कहा? 100 रुपए का भूल जाओ, फॉर्मूले वॉर्मूले लिखते रहो कमेंट में। यार दरअसल तुम्हारे साथ प्रॉब्लम मेरे भाई यही है कि तुमने 10 जगह से पढ़ा हुआ है, कुछ लोगों ने 10-10 जगह से, 10-10 टीचर से पढ़ा हुआ है, और सबके 10-10 मेथड्स हैं, और फिर यहां पर आकर कंफ्यूज होते हो आप। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंफ्यूजन की। अब मैं समझ गया हूं आपकी बात को, ठीक है। तो बिल्कुल यार, अगर आपने कोर्स खरीदा है, पढ़ रहे हो टाइम देकर, तो टीचर के मेथड से चलो ना। आप अपना दिमाग क्यों लगाते हो उसमें? सुनो कि 500 रुपए की आप खरीद कर लाए थे, 400 में आपने उसको बेच दिया, तो आपने कहा 100 रुपए का नुकसान हो गया। ऐसा कौन सा मूल्य है जिसको देखकर आपको पता चला कि मुझे नुकसान हुआ? पहला सवाल आपके दिमाग में अभी सवाल क्रिएट कर रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। इनके आंसर आप खुद दोगे, देखना। यही सवाल क्रिएट करूंगा और इनके आंसर मिलते चले जाएंगे। दूसरा सवाल, आप उसे 500 में खरीद कर लाए थे, आपने उसे 600 में बेच दिया सेलिंग प्राइस। क्या उसको फायदा हो गया? क्या उसको फायदा हो गया? कितने का? 100 रुपए का फायदा हो गया। आप कहेंगे सर हां 100 रुपए का। ऐसा कौन सा मूल्य है जिसको देखकर दुकानदार को पता चला कि उसे 100 रुपए का फायदा हो गया? दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, दोनों सवाल का जो उत्तर होगा, दोनों सवाल का जो उत्तर होगा वो एक ही होगा। दोनों सवाल का उत्तर होगा, सवाल कौन सा? कि मेरा सवाल कौन सा था कि कौन से मूल्य को देखकर पता चला कि उसे नुकसान होगा या फायदा होगा? उत्तर मैं लिखता हूं, लिखिए उत्तर को सभी लोग। ये जो मैं पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं ना, ये आपके लिए मूल मंत्र साबित होने वाला है। क्या? कि यहां पर उत्तर क्या होगा कि लाभ, लाभ लिखेंगे, लाभ या फिर हानि हमेशा, हमेशा किरीय मूल्य पर, किरीय मूल्य पर निकाले जाते हैं। बस ये पॉइंट है जो पूरे प्रॉफिट लॉस को तोड़कर रख देगा। ये पॉइंट पूरे प्रॉफिट लॉस को तोड़कर रख देगा कि लाभ हानि हमेशा किरीय मूल्य पर निकाले जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर ही निकाले जाते हैं। कैसे? थोड़ा सा फील करेंगे। भाई आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने कोई गाड़ी खरीदी, मान लो आपने गाड़ी खरीदी बलिनो, नया मॉडल आ गया ना बलिनो का। गाड़ियों का शौक होगा तो आपको पता होगा बलिनो का नया मॉडल आ गया है, फीचर्स भी आपने देख लिए होंगे। बलिनो आपने गाड़ी खरीदी, नया मॉडल है, अच्छा लगा लुक आपको। बलिनो मान लो 7 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की आपने खरीदी। अब 8 लाख की आपने खरीदी, यानी कि अपनी जेब से आपने बलिनो गाड़ी के लिए 8 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। इनको विकास कुमार को भगाओ यहां से, कर दो इनको, आउट कर दो, भगाओ इनको, विकास कुमार को भगाओ यहां से, ठीक है। तो चलिए, अब और भी कोई है भाई, किसी नेगेटिव कमेंट करना हो तो कर दो, अभी अभी कर दो, फिर मैं उसको आउट करा के फिर आगे बच्चों को पढ़ाऊं। चलिए, तो यहां पर भैया मुझे आपके जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं पढ़ने की। तो मैं 1-2 बच्चे नेगेटिव की वजह से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अपना दिमाग भी खराब नहीं करूंगा। तो इसको करना है, प्लीज जल्दी से नेगेटिव कमेंट कर लो और फिर मैं उनको आउट करके पढ़ाऊं। नहीं करना ना? चलिए ठीक है। तो सुनना भाई, आपने बलिनो गाड़ी खरीदी, कितने की? मान लो आपने 8 लाख रुपए की बलिनो गाड़ी खरीदी, अपनी जेब से आपने बलिनो गाड़ी के लिए पैसा दिया 8 लाख रुपए। अब हुआ क्या? आपको गाड़ी पसंद नहीं आई, आपने चलाया 2-4 दिन, 2-4 लोगों ने कहा भाई क्या लेके आया है इसको, खटारा को, बुरी लग रही है, इसको पीछे से भी मॉडल बुरा लग रहा है, आगे से भी बुरा लग रहा है, क्या देखा है तूने इसमें? और जब 10 लोग कहते हैं तो हमारे दिमाग में बात सेट हो जाती है कि यार 10 लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं गाड़ी तो बुरी है ही। तो फिर आप उसे बेचने में लग गए, आपने उसको सेल पे लगा दिया कि भाई गाड़ी खरीदनी हो तो बता दियो, है ना। तो फिर आपने मान लो, अब भैया 8 लाख की तो नहीं जाएगी, चाहे आप उसे आज ही शोरूम से लाए हो, 8 लाख की तो कोई नहीं लेगा उसे। मान लो वो गई 7 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए सस्ती गई, तो आपको 1 लाख का नुकसान हो गया ना। तुरंत आपके दिमाग में आया कि 1 लाख का नुकसान कैसे? आपने देखा यार मैं तो 8 लाख में खरीद कर लाया था
और साथ में मैंने बेच दिया तो मुझे तो 1 लाख का नुकसान हो गया। वो 1 लाख का नुकसान आपने क्रिय मूल्य जितने में आप खरीद कर लाए थे उसको सोचकर ही तो बताया। अगर आपको यही नहीं पता होता कि मैं खरीद कर कितने में लाया हूं तो फिर आप कैसे कहते कि इसका कितने का नुकसान कितने का फायदा हो गया, है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि लाभ हो या हानि हो बच्चे, हमेशा ये क्रिय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं, हमेशा क्रिय मूल्य पर निकाले जाते हैं। स्टार बनाकर लिख लेंगे। अब मैं एग्जाम्पल आपको देना स्टार्ट करता हूं, मैं एग्जाम्पल देना आपको स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो चलिए यहां पर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने आपको दे दिया क्या, मैंने आपको दे दिया किसी वस्तु का क्रिय मूल्य, किसी वस्तु का जो क्रिय मूल्य है ना वो 100 रुपए है। किसी वस्तु को आप 100 रुपए में बच्चे खरीद कर लाए हो, खरीद कर लाए हो, और उस पर जो लाभ है ना, उस पर जो लाभ है वो हो गया 20 रुपए का। आप मुझे एक बात बता दो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। पहला सवाल आपके लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, दूसरा सवाल है लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये 2 सवाल मैंने आपको दिए, पहला सवाल है और दूसरा सवाल है। पहला सवाल है क्या कि उसका विक्रय मूल्य यानी कि कितने में बेचा गया, और दूसरा है लाभ परसेंट यानी कि कितना परसेंट उसको लाभ हुआ। यहीं से सवालों को मैं एंट्री करा रहा हूं। आपके कॉन्सेप्ट में सवालों की एंट्री शुरू हो चुकी है। एकदम मैं सवाल नहीं रखता हूं क्योंकि मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के साथ सवालों की एंट्री कराता हूं, क्योंकि मेरा मकसद है आपको रटवाना नहीं, आपको समझाना। कि आप कितने भी टीचर से पढ़ के आए हो, मेरे बाद एटलीस्ट आप किसी से ना पढ़ो, मेरा मकसद यही होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को मैंने क्या कहा, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। इसको बोला जाता है एसपी, इसको बोला जाता है सीपी, और इसको बोला जाता है क्या, प्रॉफिट। सबसे पहले बात करते हैं हम विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचने वाला मूल्य। बच्चे देखिए, आप 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद कर लाए, आपने 20 रुपए का फायदा कर लिया, उस पे फायदा कर लिया, तो जो हमारा बेचने वाला मूल्य होगा क्या वो 120 हो जाएगा। कि 100 में आपने खरीदी, 20 का प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, 20 का लाभ कमा लिया, तो बेचा कितने में होगा, उसको बेचा होगा 100 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस, 20 का प्रॉफिट कर लिया तो बेचा कितने में होगा, 120 में आपने उसे बेचा होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 120 आ गया। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है यार, फॉर्मूले यहीं से ही तो डेवलप हुए थे कि एसपी बराबर सीपी प्लस पी। कहे यार हम इतना दिमाग पे जोर डालें भाई, बहुत बहुत चीजें हैं हमारे दिमाग पे जोर डालने के लिए। 2 दिन से फोन नहीं उठ रहा है हमारा, आप लोगों का 2 दिन से फोन नहीं उठ रहा है, घंटी बजाए जा रहे हैं, फोन ऑनलाइन भी है लेकिन फोन नहीं उठा रही है, या फोन नहीं उठा रहे हैं। तो वैसे बताए हमारे दिमाग को टेंशन है, वैसे ही 4 रोटी कम खा रहे हैं हम अपनी, तो ये टेंशन क्यों अपने दिमाग को पाले हम, है ना। तो ये टेंशन अपने दिमाग को नहीं पालेंगे, ये हम सिंपल तरीके से सीखेंगे कि जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा जिस मूल्य पर आपने चीज को खरीदा और उस पर जो हानि हुई या लाभ हुआ, ठीक है। तो अब यहां पर किसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120 हो गया बच्चे। अब बात करते हैं लाभ परसेंट की, किसकी, लाभ प्रतिशत की बात करते हैं, और इस पे स्टार लगा लीजिए। यहां पर आकर चीजें थोड़ी सी और बदलेंगी। लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आपको लाभ कितना हुआ, आपको लाभ हुआ 20 रुपए का। कितने का, आपको लाभ हुआ 20 रुपए का। और मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया था कि जो लाभ होगा या जो हानि होगी वो किसके ऊपर निकाले जाएंगे हमेशा, यहां पर देखकर मुझे बताइए, लाभ और हानि हमेशा किस पर निकाले जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, क्रिय मूल्य पर। तो बच्चे हमेशा याद रखना कि जब भी मैं लाभ परसेंट निकाल रहा हूंगा या हानि परसेंट निकाल रहा हूंगा तो मैं नीचे हमेशा क्रिय मूल्य को रखूंगा। क्यों, क्योंकि जो लाभ होता है, जो हानि होती है,
वो हमेशा क्रिया मूल्य कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती है। हमेशा याद रखना कि जब भी वो लाभ परसेंट की बात करेगा, जब भी वो हानि परसेंट की बात करेगा, तो मैं नीचे हमेशा क्रिया मूल्य को रखूंगा, क्योंकि जो लाभ है, जो हानि है, वो मैं क्रिया मूल्य को देखकर ही तो बताता हूं कि मुझे कितने का लाभ हुआ, कितने की हानि हुई। तो लाभ परसेंट का और हानि परसेंट का जो बेस होगा वो हमेशा क्रिया मूल्य होगा। ये कितना हो जाएगा, बटे 100, और परसेंट के लिए मैं 100 से गुणा कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 20% आ जाएगा, 20% आ जाएगा लाभ। समझ में आ गई चीजें? मैं एक दो सवाल और देता हूं आपको, ठीक है। मैंने कहा कि किसी वस्तु को बेचने पर जो लाभ है ना, जो लाभ है आपको 30 रुपए का हुआ, 30 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है, 30 रुपए का लाभ हुआ, और उसको विक्रय मूल्य कितने में आपने उसे बेचा, उसका जो विक्रय मूल्य है तो वो 180 रुपए है, 180 रुपए है। तो बच्चे अब मुझे क्या आप बता सकते हो कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ये एसपी है और ये प्रॉफिट है। अब आप में से कोई मुझे बता सकते हो, एक भी बच्चा मुझे बता दे कि यहां पर लाभ परसेंट क्या होगा, मैं मान लूंगा कि उसे चीजें समझ में आ गई हैं, उसे चीजें समझ में आ गई हैं। कोई भी मुझे बता दे कि लाभ अगर 30 रुपए है, बेचने वाला मूल्य 180 है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? मैं आंसर लिखता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज होगा 30 बटे 180 गुणा 100। 30 से कटेगा 6 बार और 1/6 तो 16 से ही 2/3% होगा। क्या बच्चे मैंने सही किया है या गलत किया है? बताइए, क्या मैंने सही किया है या गलत किया है? खुद थोड़ा सा डिसाइड करिए कि वस्तु का जो लाभ है वो 30 रुपए है और उसे बेचा मैंने 180 रुपए में, और मुझे पता करना है लाभ परसेंट। 30/180 गुणा 100, मैंने सही किया है गलत? एम आई राइट और रॉन्ग? गलत। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैंने नीचे वैल्यू ली है ना, ये मैंने क्या ले लिया, विक्रय मूल्य। अरे भाई, अभी तो आपको बताया गया था कि जो लाभ होगा, जो हानि होगी, वो हमेशा किस पर मिलेगी, कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालते टाइम याद रखना, हमेशा नीचे क्रिया मूल्य ही होना चाहिए। तो ये वाली चीज हो जाएगी गलत। आप इसे लिखो और कट करो, आप इसे लिखो और कट करो, तभी आपको समझ में आएगा कि ये चीज हमें आगे से नहीं दोहरानी है, आगे से हमें नहीं करना है। अगर मुझसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज, अगर मुझसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, नीचे हमेशा क्या रखूंगा, क्रिया मूल्य। अब कोई मुझे क्रिया मूल्य बता दो, होगा क्या यहां पर, क्रिया मूल्य क्या होगा? सबसे पहले तो दिमाग में यही बात आई है, तो सर क्रिया मूल्य क्या होगा? बच्चे आप सोचो कि आपको किसी चीज को बेचने पर, आपको किसी चीज को बेचने पर 30 रुपए का लाभ हो गया है ना, और आपने उसे 180 रुपए में बेचा था, आपने उसे 180 रुपए में बेचा था, और 180 में बेचने पर 30 रुपए का आपको लाभ हो गया। तो कितने में आप उसे खरीद कर लाए थे? 180 रुपए में बेचने पर आपको 30 रुपए का लाभ हो गया, तो आप बच्चे उसे कितने में खरीद कर लाए थे, बताइए? 150 रुपए में। भाई आप अगर 180 में कोई चीज बेचते हो और आप कहोगे अरे वाह 30 रुपए का फायदा हो गया, तो कितने में खरीद कर लाए थे? 180 से कम में ही तो खरीद कर लाए थे। तो कितने में खरीद कर लाए थे? आप उसे 180 में बेचने पर अगर 30 का फायदा हो गया, तो यह फायदा मैं हटा दूंगा। क्या आप उसे 150 रुपए में खरीद कर लाए थे? क्या उस वस्तु के लिए आपका क्रय मूल्य 150 रुपए होगा? यह बात आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कोई फॉर्मूला आपको फील ही नहीं होगा कि यहां पर मैं फॉर्मूला लगा दूं।
कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके चीजें पढ़ा रहा हूं मैं। ये वाला चैप्टर तो ये मान लो इतना स्ट्रांग करा दूंगा आपका, अगर आप मेरे तरीके से चलोगे फॉर्मूले की नीड ही नहीं रहेगी आपको। देखिए, क्रिया मूल्य मतलब के 180 में बेचने पर आपको 30 रुपए का लाभ हुआ है, तो कितने में खरीद कर लाए थे? 180 में से 30 घटा दो, आपने 150 में खरीद कर लाए थे। अब मुझे लाभ परसेंट निकालना है बच्चे। लाभ परसेंट के लिए लाभ हुआ कितना है? 30 रुपए का, और बटे में। अब मुझे बता दो कि बटे में मैं क्या रखूंगा? बटे में हमेशा मैं क्रिया मूल्य रखूंगा। बटे में मुझे क्रिया मूल्य चाहिए, जिद करके बैठ जाओ कि मुझे क्रिया मूल्य ही चाहिए, मुझे क्रिया मूल्य ही चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए तो एटलस की ही चाहिए, मैं कोई और सी कंपनी की साइकिल नहीं लूंगा। अब तो साइकिल का जमाना गया है, अब तो आप जिद करते होगे कि अगर गाड़ी चाहिए तो टाटा नैनो ही चाहिए, वो भी जमाना गया। और एडवांस आ जाए, कौन सी गाड़ी चाहिए? पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, गाड़ी मतलब गाड़ी घोड़े पे ध्यान आते खुश हो गए ये वाली गाड़ी लूंगा, पर सिलेक्शन ले लो। गाड़ी वाड़ी लेते रहना, जीप में बैठ के चलना आराम से, ठीक है? या अपाची पे चलना। कैसा लगोगे आप अपाची पे चलते हुए? एज्यूम करो अपने आप को येलो कलर की अपाची पे। देखो, 30 रुपए का फायदा और नीचे हमेशा क्रिया मूल्य होगा कितना? 150, और इसमें 100 से गुणा कर दो, ये आपका लाभ परसेंट हो जाएगा। 30 एकम 30, 30 पंजे 15, और 5 से जाएगा 20 बार। तो प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 20%। क्लियर है? लाभ परसेंट कितना आ गया? 20%। बिल्कुल ठीक है। और सवाल दूं आपको? चलिए और सवाल देता हूं, इस सवाल को साइड में रखने के बाद एक सवाल और देता हूं आपको। मैंने कहा कि किसी वस्तु को बेचने पर हानि हुई है भैया, इस बार हानि हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, 200 रुपए का। 200 रुपए का नुकसान हो गया और उसको बेचा गया। बेचना मूल्य यानी कि उसका विक्रय मूल्य। जल्दी से मुझे आंसर सबसे पहले किसका आएगा मैं देखना चाहता हूं। उसको बेचा गया 300 रुपए में, तो मुझे कोई बताएगा क्या हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत क्या होगा? कोई भी मुझे बता दे कि इस केस में हानि परसेंटेज क्या होगा, कोई भी बता दे मुझे। ठीक है। सबसे ज्यादा करप्शन करने वाले हो तुम लोग, जो तुम्हारे कमेंट में देख रहा हो ना, सबसे ज्यादा करप्शन करने वाले हो तुम। बहुत पैसा काटने वाले हो बेटा तुम। चलिए बताएंगे। हानि हुई है, सोचकर बताना। किसी चीज को आपने बेचा, आपको नुकसान हो गया, लॉस हो गया। आपको क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और ये यानी कि लॉस परसेंट। किसी चीज को आपने 300 में बेचा, विक्रय मूल्य 300 रुपए है, आपने उसे 300 में बेचा। देखा ना ऊपर क्या कह रहा है बच्चा? 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते? चंदर भाई 8 क्लास खत्म कर दी मैंने परसेंटेज की, और अब आप पूछ रहे हो सर 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? 8 एक हफ्ता मैंने इस चीज में निकाला है। स्ट्रेंज है यार। चलिए, परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत में बदला जाता है, क्या मैंने पहली क्लास में परसेंटेज की में बताया था आपको कि किसी भी भिन्न को अगर हम परसेंट में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं? इसीलिए 100 से गुणा किया। ये भिन्न था 30/150, इसको परसेंट में बदला तो 100 से गुणा किया है। चलिए भाई, आपने किसी चीज को 300 में बेचा और आपको नुकसान हो गया 200 रुपए का। प्रैक्टिकली सोचो इस चीज से, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो कि आपने उसे 300 रुपए में बेचा और आपको 200 रुपए का नुकसान हो गया, तो आप उसे खरीदकर कितने में लेकर आए होंगे? आप उसे खरीदकर कितने में लेकर आए होंगे? सबसे पहले मेरे पास टारगेट है सीपी निकालना, यानी कि क्रिय मूल्य निकालना। सबसे पहला टारगेट क्रिय मूल्य निकालना है कि अगर आपने उसे 300 में बेचा और 200 का नुकसान कर लिया आपने उसे 300 में बेचकर, तो आप उसे खरीदकर कितने में लेकर आयोगे? भूल जाओ फॉर्मूले को, क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, भूल जाओ।
प्रैक्टिकली सोचो कि आपने उसे 300 में बेचा और आप 200 रुपए का नुकसान कर गए 300 में बेचने पर। तो बच्चे आप उसे खरीद कर कितने में लेकर आए थे? क्या आप उसे 300 में मैं 200 जोड़ दूं? क्या आप उसे 300 में 200 जोड़ने के बाद 500 में खरीद कर लाए थे? ये बात क्लियर है आपको मैंने प्लस क्यों किया? आप प्लस पे फोकस मत करो, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। प्लस माइनस तो आपका हाथ अपने आप लिख देगा कि आप उसे 300 में बेच कर आए थे और आप 200 रुपए का नुकसान कर लिया आपने। तो क्या आप उसे 500 में खरीदा होगा आपने? भाई कोई घड़ी है, आपने वो मान लो 300 में बेच दी और 200 का नुकसान हो गया, यानी कि खरीद कर कितने में लाए होगे? 500 में आप उसे खरीद कर लाए होगे। अब मुझे चाहिए हानि प्रतिशत। मुझे क्या चाहिए? लॉस परसेंटेज मुझे चाहिए, लॉस परसेंटेज मुझे चाहिए। क्या होगा? हानि कितने की हुई है? 200 की। और नीचे हमेशा मैं क्या रखूंगा? हमेशा नीचे क्रिया मूल्य होगा 200 बटे 500 और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौके 20, कितना आ गया? 40% की हानि हो गई उसे। कितना? 40% की हानि। ये बात आपको क्लियर है? बिल्कुल। अब आपको चीजें क्लियर हुई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है लाभ का और हानि का। मैंने आपको क्लास के शुरू में बता दिया था कि जो प्रॉफिट लॉस चैप्टर है उसमें मैं डिस्काउंट और मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य और बट्टे की बात नहीं करूंगा, वो मैं बात अलग चैप्टर में करूंगा। यहां पर टोटल फोकस हमारा क्रिय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि और लाभ, ये चार पे हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं 4-5 क्लास में। तो ये चीज आपको क्लियर है बच्चे? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो। बस ये जो मैंने अभी तक आपको समझाया है ना, अभी तक जो आपको समझाया है, मैं केवल आपको इतना समझाना चाहता हूं कि जब भी आपने लाभ परसेंट निकालना हो या आपने हानि परसेंट निकालना हो, हमेशा नीचे क्या रखेंगे? क्रिय मूल्य रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस सवाल को पता है क्या कर दिया होगा? लॉस परसेंट बराबर 200 और बटे 300 और गुणा 100, और ये उनका आंसर आ गया होगा कितना? 66 सही 2/3। उन्होंने भी गलत कर दिया। उन्होंने गलत क्यों किया? देखो, जिन बच्चों ने गलत किया है ना, जिन बच्चों ने गलत किया है, मैं उन्हीं को बता रहा हूं जिन्होंने ये किया है गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि बच्चे आपने नीचे, आपने बेस में विक्रय मूल्य को रख दिया है, लेकिन नीचे मुझे क्रिय मूल्य को रखना होता है। तो क्लियर ये कॉन्सेप्ट भी? कुछ बच्चों ने क्या कर दिया है? 200 बटे 300 माइनस 100 और गुणा 100। 100 से 100 खत्म, 100 से 200 और 200 से ये कटेगा 100%। अरे सर इसका 100%। वो बच्चे भी गलत हो गए, वो बच्चे भी गलत हो गए। क्यों? आपने नीचे 300 में से 100 को क्यों घटाया? 300 में से 200 को क्यों घटाया? 300 में से 200 घटाओगे तो 200% आएगा। आपने 300 में से 200 को क्यों घटाया? भैया आप किसी चीज को 300 में बेच रहे हो, 200 का नुकसान हो गया आपको, तो क्रिय मूल्य क्या? 300 माइनस 200 100 रुपए होगा उसका। भाई अगर 100 रुपए उसका क्रिय मूल्य है, थोड़ा सोचो, और आप 300 में बेच रहे हो 100 रुपए के क्रिय को, क्या आपको कभी नुकसान होगा? किसी भी कीमत में आपको नुकसान होगा? अगर कोई 100 रुपए की वस्तु आपने 300 में बेच दी, क्या आपको हानि होने का चांस बनता है? कोई नहीं बनता। भाई हानि मुझे कब होती है? जब मैं क्रिय मूल्य से कम में बेचता हूं। जब मैं क्रिय मूल्य से कम में बेचता हूं तो हमेशा मुझे हानि होगी, और जब मैं क्रिय मूल्य से ज्यादा में बेचूंगा तो हमेशा मुझे लाभ होगा। ये आप स्टार बनाकर भी लिख लो, हालांकि जरूरत इसकी आपको नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो कि जब वस्तु को क्रिय मूल्य से कम में बेचा जाता है तो हमेशा क्या होता है? तो हमेशा क्या होगा? हमेशा हानि होगी, हमेशा हानि होगी। क्यों? क्योंकि भैया आप जितने में खरीद कर लाए थे आपने उससे कम में बेचा है, तो आपको लॉस हो गया है ना। 100 में खरीद कर लाए थे, 80 में बेचोगे तो भाई साहब 20 रुपए का नुकसान ही तो होगा आपको। दूसरा पॉइंट क्या है? जब वस्तु को क्रिय मूल्य से
क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से अधिक में बेचा जाएगा, अधिक में बेचा जाएगा, बेचा जाता है, तो हमेशा क्या होगा, तो हमेशा लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होता है। इन दोनों पॉइंटों को बड़े गौर से पढ़िए, दोनों पॉइंटों को बड़े गौर से पढ़ेंगे आप, बिल्कुल मिलेगी पुलिस की गाड़ी। बच्चे, पुलिस की गाड़ी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं ना कि यार मेरा बच्चा इस बार सेलेक्ट हो जाए। आप सोचिए कि आपके आस पड़ोस में या फिर गांव में, सोसाइटी में कोई भी बच्चा अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब लग गया और आपके घर वाले, आपके मान लो आपके आप बैठे हो, आपके पापा ने आप आके बताया कि देखो उनका बेटा पुलिस में लग गया, न्यूट्रल है वो, आपको ताना नहीं मार रहे, न्यूट्रल बता रहे हैं, क्या आपको एक बार भी फील नहीं आती कि ये खुशी मैं भी अपने माँ बाप को दूं? आती है ना भाई। आपके मम्मी पापा आपसे यही तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका बेटा लग गया है, जो खुशी उनके माँ बाप को मिल रही है हमारा बेटा भी वही खुशी दे। चाहते हो ना आप भी ये? तो कंसिस्टेंट रहो। अगर आप इधर उधर भगोगे चीजें डिस्टर्ब होंगी, हमेशा डिस्टर्ब होंगी। ये मेरी राय है आपसे, बाकी आपकी मर्जी है बच्चे। देखिए, अगर वस्तु को क्रय मूल्य पे कम में बेचा जाता है तो हमेशा नुकसान होगा, और क्रय मूल्य से अधिक में बेचा जाएगा तो हमेशा उसको प्रॉफिट यानी कि फायदा होगा। अब मैं सवालों की तरफ चलता हूं। सारा मैंने बेसिक क्लियर हो गया है, सारा बेसिक क्लियर कर दिया है, सारा बेसिक्स क्लियर, सारा बेसिक्स क्लियर, ठीक है। क्या आप लोग सवालों को, क्या आप लोग सवालों पे चलने के लिए तैयार हो? एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ सर, अब तो पलट देंगे सवालों को। अगर आपको यह बात पता चल गई ना कि लाभ और हानि क्रय पर मिलते हैं तो आप पूरे प्रॉफिट लॉस को पलटने वाले हो। आप कहोगे सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो हमको पता थी। बच्चे, पता थी, पता है, पता रहेगी, लेकिन सवाल में अप्लाई करना सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है इस बात को सवालों में अप्लाई करना। चलिए अब मैं सवालों पे आपको लेकर चलता हूं। आएंगे सवाल नंबर 1 पर, यहां पर आ जाइए सवाल पे। बहुत बेसिक सवालों से स्टार्ट करूंगा और हर लेवल के सवालों पे आपको लेकर जाऊंगा, परेशान आप बिल्कुल नहीं होइएगा। चलिए बताएंगे जल्दी से। गर्ल्स के बारे में क्यों नहीं कहते? भाई मैं किसी स्पेशल जेंडर के लिए नहीं कह रहा हूं, गर्ल्स और बॉयज। एक टीचर के लिए स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, उसमें ना बॉयज होता है ना गर्ल्स होती है। स्टूडेंट उसके लिए स्टूडेंट होता है, बस वो एक फ्लो होता है बोलने का कि उसका बेटा लग गया, बेटी। आप ये मान के चलो भाई, ये मानो पता है गर्ल्स भी अपने माँ बाप के लिए बेटा ही होती हैं। जब देखना कभी भी आपकी मम्मी प्यार में होंगी, पापा प्यार में होंगे, तो गर्ल्स, आपसे बोल रहा हूं स्पेशली, आपको बेटा बोलते होंगे, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा। पता है उनके लिए सब बेटा, मतलब एक जनरल वर्ड है ये। तो आप परेशान, मतलब ये मत सोचिए कि सर बॉयज के लिए क्यों बोल रहे हो। सब इक्वल हैं, एक टीचर के लिए सब इक्वल हैं। सवाल को देखिए, 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। बच्चे, 36 किताबों का लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ही होता है। लागत मूल्य को क्रय मूल्य ही बोला जाता है। लागत यानी कि कितना पैसा उस पर लगाया गया। तो 36 किताबों का लागत मूल्य कितना होगा? 36 सीपी। लागत मूल्य को मैं सीपी बोलूंगा, क्रय मूल्य को शुरू में बताया था। किसके बराबर है? 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 30 कितना होगा? एसपी हो जाएगा। बच्चे, यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालूं तो कोई भी मुझे बताएगा, रेशियो चैप्टर आप पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। सीपी के सामने क्या है? 30 है, यहां पर 30 लिख दो। एसपी के सामने क्या है? 36 है, यहां पर आप 36 लिख दोगे। अब सीपी और एसपी के 30 36 से इसे भी प्रैक्टिकल सोचो कि कोई चीज 30 रुपए में खरीदी गई और 36 में बेच दी गई है।
देखो, सवाल को प्रैक्टिकल देखना सिखा दूंगा, तुम्हें फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, बस जैसा कह रहा हूं वैसा देखो। कोई चीज 30 रुपए में खरीदी गई है और 36 में बेच दी गई है, फायदा होगा नुकसान होगा? आपके दिमाग में तुरंत आंसर क्लिक करना चाहिए कि फायदा होगा या नुकसान होगा। कि कोई भी चीज 30 रुपए में खरीद कर 36 में बेच दी गई है, सर उसको तो 6 रुपए का लाभ हो गया, 6 रुपए का लाभ हो गया। अब मुझे लाभ परसेंट निकालना है बच्चे, मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 6 रुपए का लाभ, नीचे मैं क्या रखूं? क्या मैं 36 को रखूं या 30 को रखूं? मैंने आपको बताया था कि चीजें आपको क्लियर हैं कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट में नीचे क्रिया मूल्य को रखते हैं, लेकिन अप्लाई करते टाइम भी प्रैक्टिस में रखना है कि लाभ परसेंट अगर मुझे निकालना है तो 6 तो आएगा ऊपर, और नीचे हमेशा क्या आएगा? नीचे हमेशा क्रिय मूल्य आएगा। तो 6/30 और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100, तो 6 पंजे 30 और 5 से कटेगा पूरा 20 बार। तो कितने का नुकसान, सॉरी फायदा हो गया? 20% का उसे फायदा हो गया। अब अगले सवाल को गोली चोट की तरह कर दो, बिल्कुल स्पीड ऑफ द बुलेट, बुलेट की स्पीड से इसका मुझे आंसर मिलना चाहिए। एक एक बच्चे का आंसर मुझे मिलना चाहिए बुलेट की स्पीड से। क्या होगा जल्दी से बताएंगे? 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना होगा बच्चे? 15 सीपी, और ये किसके बराबर है? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 10 एसपी। अब यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लूं तो सीपी के सामने क्या है? 10, एसपी के सामने क्या है? 15। देखो, कोई चीज 10 रुपए में खरीद कर अगर मैंने 15 में बेच दी, कोई भी चीज अगर मैंने 10 रुपए में खरीद कर 15 में मैंने बेच दी, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लाभ होगा या हानि होगी? कि अगर कोई चीज मैंने 10 में खरीद कर 15 में बेच दी, दिमाग में आंसर आया कि सर लाभ होगा? बिल्कुल। 10 में खरीद कर 15 में बेच दी तो लाभ कितने का हुआ? 5 रुपए का। कितने का? 5 रुपए का लाभ हो गया। और अगर मुझे लाभ परसेंट चाहिए, अगर मुझे लाभ परसेंट चाहिए तो 5 रुपए का प्रॉफिट है, और हमेशा नीचे किसको रखा जाता है? लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, नीचे हमेशा क्रिय मूल्य को रखा जाएगा। हमेशा क्या रखा जाएगा? क्रिय मूल्य, यानी कि 10 और गुणा 100। 0 से 0 खत्म, 5 गुणा 10 यानी कि 50% का उसे प्रॉफिट हो गया। 50% का उसे प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इस सवाल पे आएंगे। अब तो बता दो, अब तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए इसका आंसर। मैंने आपको बता दिया कि नीचे हमेशा क्रिय मूल्य होगा। जब भी मैं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की मैं बात करूंगा तो नीचे हमेशा क्रिय मूल्य। क्लियर है? चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। उसने कहा यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है कि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। यहां पर तो सवाल की लैंग्वेज सर अलग है, थोड़ी सी अलग है सर लैंग्वेज। तो सोचिए लैंग्वेज क्या हो सकती है, सोचिए। बताएगा कोई आंसर? चाहता है कोई बताना इसका उत्तर? 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर, 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर, यानी कि जितना आपने 4 खिलौनों के लिए पैसा दिया, मान लो 100 रुपए में आपने 4 खिलौने खरीदे, तो 100 रुपए में आप 3 खिलौने बेचोगे, ऐसा वो कह रहा है। तो लागत मूल्य कितने का? 4 खिलौनों का। तो 4 के साथ क्या आ जाएगा? 4 सीपी। 4 सीपी बराबर क्या होगा? 3 खिलौनों को बेचा गया तो 3 एसपी। तो यहां से बच्चे सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया? सीपी के सामने है 3 तो 3 लिख दिया, एसपी के सामने है 4 तो 4 लिख दिया।
ठीक है। अब कोई चीज 3 रुपए में खरीद कर 4 में बेच दी गई है तो उसे क्या होगा, उसे तो 1 रुपए का फायदा हो गया, उसे तो 1 रुपए का लाभ हो गया। और लाभ हो या हानि हो, अगर मुझे परसेंट में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1 रुपए का लाभ नीचे हमेशा मैं क्रिया मूल्य को रखूंगा। तो 1/3 गुणा 100 यानी के 33 सही 1/3% आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और बताइए इस सवाल को बताइए जल्दी से क्या होगा, बहुत स्पीड से आंसर बताएंगे इसका मुझे। चलिए सबसे बढ़िया, बहुत गजब, कितने लोगों का आंसर आ रहा है पहला, कितने लोगों का आंसर आ रहा है पहला भाई। अब तो आप लोग मेरे साथ एडजस्ट होने लगे हो ना, धीरे धीरे आपको लगने लगा कि हाँ हम एडजस्ट हो चुके हैं, स्पीड वगैरह से कॉन्सेप्ट वगैरह से धीरे धीरे अडेप्ट हो चुके हो। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम है बच्चे, आप टेलीग्राम पे बता देना शाम के टाइम, है ना। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, नेगेटिव कमेंट भी आते हैं बच्चे, मैं उन्हें भी पढ़ता हूँ, है ना। क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी है कि अगर आप उसके लिए पॉजिटिव कमेंट किए जा रहे हैं तो उनको भी वो एक्सेप्ट करे, और मैं नेगेटिव को भी एक्सेप्ट करता हूँ। हालांकि जितना भी इंप्रूवमेंट मैंने किया है पहली क्लास से, वो सब नेगेटिव कमेंट को पढ़कर ही किया है। नेगेटिव कमेंट बच्चा करता है भाई, आपकी मुझसे पर्सनली दुश्मन थोड़ी है। आप अगर मेरे लिए कुछ नेगेटिव कमेंट टेलीग्राम पे बोलते हो तो आपकी मुझसे पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है, आपकी मैंने जमीन थोड़ी हड़प ली है ना बच्चे। आपको चीजें कुछ समझ में नहीं आई तभी तो आपने मेरे लिए नेगेटिव किया, तो उसे भी मैं पॉजिटिव की तरह सोचकर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूं, है ना। तो आप करिए जैसा भी आपको कम पता है ना, मुझे बताना कि सर ये चीज है, ऐसा करना होगा, या ठीक चल रहा है या कैसा भी चल रहा है, मुझे शाम को टेलीग्राम पे आप फिलहाल इसका आंसर दो कि यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 मेजों की लागत मूल्य या लागत मूल्य यानी कि 15 सीपी किसके बराबर है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि 20 एसपी। अगर मुझे सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए तो मैं करूंगा क्या, सीपी के सामने 20 है लिख दूंगा, एसपी के सामने 15 है लिख दूंगा। बच्चे कोई चीज 20 रुपए में खरीद कर 15 में बेच दी गई है, इस बार उसे हानि होगी या लाभ होगा। कोई भी चीज 20 में खरीदकर 15 में आपने बेच दी तो सर उसे तो नुकसान हो गया, बेवकूफ है वो, क्यों बेची उसने इतने कम में, 20 में खरीद कर लाया था 15 में बेच दी, सर उसे तो हानि हो गई है। कितने की, 20 में खरीद कर लाया था 15 में बेच दी, क्या हानि उसे 5 रुपए की हो गई है सर। बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे हानि परसेंट निकालना हो तो हानि कितने की हुई है, 5 की, और नीचे हमेशा क्या रखता हूं, चाहे हानि परसेंट हो चाहे लाभ परसेंट हो, नीचे हमेशा हम क्रिया मूल्य को ही रखेंगे, क्योंकि क्रिया मूल्य वो मान है जिसको देखकर मैंने डिसाइड किया था कि इस पे हानि होगी या लाभ होगा, है ना। तो यहां पर नीचे क्या रखूंगा, 20 को और गुणा 100, 20 पंजे 100 और 5 पूरे 25% का उसे हानि हो जाएगी, 25% का लॉस उसे हो जाएगा। ठीक है। और ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का बच्चे, और ये सवाल मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए। ठीक है, होमवर्क के लिए मैं ये सवाल आपको देता हूं, आप सभी लोग इसको करेंगे बैठ के आराम से। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है और आंसर बताएंगे, कल हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे ना। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैंने क्लियर किया, बेसिक सवाल कराए 2 4 5, ये बिल्कुल बेसिक, ये मान लो ये बेस था, ये बेस था प्रॉफिट लॉस का। कल हम थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे यहां से, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलेंगे। तो मिलते हैं कल, कल नहीं मिलेंगे मंडे को। और बच्चे दूसरी बात, आज आपकी 8 बजे वाला प्रैक्टिस सेट नहीं होगा क्योंकि मेरी टीचिंग वाले चैनल पे मैराथन है मैथ की, है ना। तो आप 8 बजे जो होता है ना प्रैक्टिस सेट, वो नहीं होगा आज, वो मंडे को होगा। तो मिलते हैं मंडे को। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।